उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल हिंसा के बाद पहली बार दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला है। सीएम योगी ने संभल को हिंदू आस्था का प्रतीक बताते हुए विदेशी आक्रांताओं, कांग्रेस और सपा को भी निशाने पर लिया है। चेतावनी भी दी कि संभल के साथ पाप करने वालों को उनके पापों की कड़ी सजा मिलेगी। सीएम योगी ने जिले के बहजोई में 658 करोड़ की 220 परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए संभल के धार्मिक विरासत के संरक्षण, ऐतिहासिक अन्यायों और राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि संभल में कभी 68 तीर्थ और 19 पावन कूप, साथ ही परिक्रमा मार्ग थे, लेकिन विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने हमारे तीर्थों को अपवित्र कर नष्ट करने का काम किया है। सभी कूपों और तीर्थों पर कब्जे हो गए। 24 और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को भी बाधित किया गया था। सीएम योगी ने कहा कि एक सत्य को छिपाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने इस अन्याय को कुत्सित चेष्टा बताते हुए जोर देकर कहा कि उनकी सरकार अब इन 68 तीर्थों और 19 कूपों के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी उठाएगी। उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों का भी पुनरुद्धार किया, वैसे ही संभल के तीर्थों का भी नया जीवन दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सामूहिक हत्याएं कराई हैं कांग्रेस ने और उसके चेले के रूप में सपा ने हत्यारों को बचाने का काम किया है। आज़ादी के बाद जो कत्लेआम हुए हैं उसकी सच्चाई सामने आ जाती तो उनके वोट बैंक खिसकने का भय था। इसके लिए हम वोट बैंक के लिए कार्य नहीं करते, विरासत के संरक्षण के लिए यहाँ आए हैं, जो भारत और भारतीयता को कलंकित करने का कार्य करेंगे। उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि किन लोगों से टकराए थे। विजेता न्यूज के लिए संभल से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में हमारे पावन ग्रंथों ने माना है। बहनों और भाइयों, कुछ लोगों को यह विवादित विषय लगता होगा क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। लेकिन यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यह विवाद का विषय नहीं हो सकता है। यहां पर जब संभल की हम चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, यह हम सबका और दुनिया का ध्यान आकर्षित इसके माध्यम से हम सबका हो जाता है। आपने इस बात को देखा होगा कि संभल की चर्चा जो सबसे प्राचीन पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, 5000 साल पहले रचा गया था। भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध के बाद उस समय की शांति के लिए, मुक्ति के लिए जिस महापुराण की रचना की थी वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है। चिल्ला चिल्ला के हमारे पावन ग्रंथ इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। स्कंद पुराण ने तो इस बारे में कहा है कि सत्य सत्यव्रतो नाम त्रेतायाम च महदगिरी द्वापरे पिंगलो नाम कलो संभल उच्यते। यानी संभल एक कलयुग का नाम है। अलग अलग युग में अलग अलग नाम थे। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और आज
सांभल यानी संभल हो गया। ये स्कंद पुराण कहता है, और पुराण के ही इसी प्रसंग को अगर आप ध्यान में रख करके देखेंगे तो वही प्रसंग हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। स्कंद पुराण ही इस बात का उल्लेख भी करता है, जहां पर स्कंद जी महर्षि अगस्त से इस बारे में कहते हैं कि आकर्णे महाभाग पूर्वे सांभलेश्वरम गंगारथ प्रामध्य सतम क्षेत्रम च योजन त्रयम, यानी यह संभल के बारे में कि संभल नगर जो भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है, यह 36 किलोमीटर की दायरे में स्थित है। इसके महात्म के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, और श्रीमद् भागवत महापुराण भी इस बात का उल्लेख करता है कि यदा चंद्रस्य च सूर्यस्य च तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो समेस्यन्ते तदा भवति तत्कृतम, अर्थात चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति के तीनों ग्रह जब उस नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का प्रारंभ होगा, जो श्री कल्कि श्री विष्णु के अवतार और सतयुग और कलयुग की संधि में होगा।